आप देख रहे हैं जनता हल्का, मैं हूं MS निर्मल। अनाज मंडियों में प्रदेश भर में इस समय आड़तियों की हड़ताल चल रही है और आड़तियों की हड़ताल की वजह से न तो जीरी की मंडियों में खरीद हो रही है न बिक्री हो रही है। लेकिन जब खरीद नहीं होगी ना बिक्री होगी तो फिर यदि किसानों की जो धान है वो मंडी में आएगी तो बिकेगी नहीं, तो फिर ऐसे ही पड़ी खराब हो जाएगी। देखिए ये हम आपको धान दिखा रहे हैं जो पिछले कई दिनों से, जब से किसानों की हड़ताल चली है तब से ये अनाज मंडी में आई हुई है। और इसका ये देखिए, ये जो धान है इसमें अब जामना ये शुरू हो गया, काले दाने हो गए हैं। और ये इसकी हालत ये हो चुकी है कि इसको जब भी कोई ख़रीदार आएगा तो फिर ये कहेगा ये काले दाने हो रहे हैं, ये जीरी ख़राब हो रही है, तो किसान का नुकसान होगा। और ये नुकसान यदि किसान का होता है तो फिर आड़तियों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस समय किसान इस हड़ताल के कारण बहुत परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं, यहाँ मजदूर भी हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। बहुत सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे भाई किस लिए आप आए हैं और ये जो धान है आपकी क्यों नहीं बिक रही है। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उमर पर के जी। अच्छा, क्या लेकर के आए हैं यहाँ? धान लेके आए हैं जी। अच्छा, बिकी है? नहीं जी, बिकी नहीं है। क्यों, क्या करे? हड़ताल चल रही है जी। अच्छा, कितने दिन से आप लेकर के आ रहे हैं यहाँ धान? ये 4-5 दिन से पड़ी है जी। 4-5 दिन से पड़ी है? हाँ जी। तो अब इसकी ये खराब नहीं हो रही जैसे ये खराब हो रही है? जाम गई है जी। अच्छा इसको कोई खरीद नहीं है। अच्छा, तो अब ये यदि जामेगी, खराब होगी तो फिर आप लोगों को नुकसान नहीं होगा इसका? हाँ ये जी, जैसे नुकसान है जी इसका। अच्छा बहुत दुखी हो रहे जी, ये हड़ताल चल रही इसके कारण। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस जो हड़ताल कर रहे हैं ये आड़ती? हम कह देंगे ये जो कटी पड़ी है इसको खरीदना, हाँ खरीदी जाए। हाँ। ये किसान का नुकसान न होना चाहिए जी। अच्छा, किसान का एक चीज़ और जानेंगे भाई, किसान का कितना नुकसान है इससे? इससे तो जी 70% नुकसान है जी इसमें। देखिए 70% किसान की ये जो धान यदि इस तरह पड़ी होगी। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा जो ये पूरे जो ये मंडी का आप दृश्य देखिए, उधर यदि किसानों, इधर आड़तियों की हड़ताल चल रही तो इधर किसानों की जीरी भी मंडी में पड़ी है और ऊपर से बरसात हो रही है। जब बरसात होगी तो मौसम में भी नमी होगी और मौसम में नमी होगी तो फिर जो जीरी है वो नमी पकड़ेगी और नमी पकड़ेगी तो फिर वो जामेगी, जैसा ये दिखा रहे थे हम आपको। और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस लिए मंडी में आए हैं और क्या यहाँ हालात चल रहे हैं धान को लेकर के। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। कहाँ से आए हैं आप? खेड़े गांव से आए जी। हाँ जी, क्या लेकर के आ रहे हैं? धान लेके आए जी 1509। अच्छा, बिकी है? 4 दिन से तो पड़ी है जी, अभी तक तो बिकी नहीं। अच्छा, 4 दिन से धान पड़ी है लेकिन बिकी नहीं है। और यदि बिकेगी नहीं तो फिर धान को आप कैसे संभाल कैसे रहे हैं? उसको कालापन हो रहा होगा, किसान जाम भी रही होगी। नुकसान है जी टोटल। अभी तो मजदूर हैं बेचारे, वो ले बैठे हैं, बाकी पलटी लगा रहे हैं उसको बार बार ताकि वो उसका रंग ना काला पड़े, नुकसान कम हो। समस्या तो है ही, जब तक नहीं बिकेगी हर रोज़ इसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी। पशु आते हैं बाहर से, वो पशु भी खा जाते हैं, रात को रखवाली करनी पड़ती है, तो दिन में भी रखवाली है जी। अब रख रखाव के इतना रख रखाव कहाँ होता है, और भी काम है। अब 4 दिन से परेशान है। वजह क्या है, क्या मानते हैं आप? ये जो हड़ताल हुई है, क्या इस हड़ताल की वजह से ये परेशानी हो रही? हड़ताल की वजह से ही है जी, बेवजह हड़ताल है ये। इस हड़ताल का कोई फ़ायदा तो हमें तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। किसान के तो विरुद्ध है हड़ताल बिल्कुल ही। किसान के कोई फ़ायदा नहीं है इस हड़ताल से। गलत टाइम पे और गलत डिसीजन है हड़ताल का, आड़तियों का। देखिए ये डिसीजन क्यों आड़तियों ने लेना पड़ा और क्या वजह है वो भी हम बाद में आपसे बात कराएंगे। कुछ आड़ती हमारे से यदि यहाँ आते हैं तो उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन एक और किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस समय जो आड़ती हैं उनकी हड़ताल के कारण किसान कितने परेशान हैं और किस तरह के हालात इस समय मंडियों में बने हुए हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी आपका। इस टाइम जमींदार सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक तो 1509 जीरी आ रही थी। 1509 अभी तक बहुत अच्छे रेट में बिक रही, 36, 37, 38 रुपये तक चली गई। हड़ताल के कारण
हमारी मंडी से उठ के दूसरी मंडियों में जा रही, गंगोह जा रही, पंजाब जा रही, जो हमारा व्यापारियों का है नुकसान, इसमें व्यापारियों का भी है, जमींदार का नहीं है, व्यापारी का भी है। पर यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई जो ये जीरी मंडी में पड़ी है 1500 नु, कम से कम इसकी तो परचेज करो। ये जमींदार जो आए हुए हैं ये तो परेशान ना हो, भाई इनकी भर्ती हो जाए। क्योंकि जैसे ये जीरी पड़ी है, अब इसमें जर्मिनेशन की शिकायत आ गई, जामने लग गई, तो उसमें जमींदार का नुकसान है, आधे रेट में बिकेगी, इसमें और किसी का थोड़ी ना है। व्यापारी को चलो पैसे थोड़े कम रिकवर होंगे, पर जमींदार का तो टोटली लॉस हो गया ना। तो वही कहेंगे भाई इसको हड़ताल को भी देखते रहो। हड़ताल करनी है जैसे गुरनाम सिंह ने किया है, कल के कल उन्होंने 2 दिन पहले दिया था अल्टीमेटम, भाई हम रोड जाम करेंगे। कल रोड जाम किया, आज उनकी सुनवाई भी होगी। तो इस तरह की हड़ताल करो, ऐसे ना करो भाई उसमें जमींदार और लेबर भी परेशान हो, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, ये जो किसानों की परेशानी है, इससे यदि हड़ताल हो रही है, जिन किसानों का ये अनाज पड़ा है उनका वेट भी कम हो जाएगा और रेट भी कम मिलेगा। वही तो कह रहे हैं जी, आधे दूध का नुकसान है। अगर 80,000 की जीरी निकल रही तो अब 40 की निकलेगी, क्योंकि आधे रेट में बिकेगी और वेट 2-4 क्विंटल किले के साथ अपने आप ही कम हो जाता है। और फिर ये लेबर वाले जैसे पंखा ये निकालते हैं इसमें, उसकी भी मजदूरी बढ़ जाती है, तो नुकसान तो इसमें लगातार जमींदार का ज्यादा है। इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो यही है जो इनकी आ चुकी है, कम से कम ये बिक सके, इसको भरवाने की इनके आड़ती यूनियन के द्वारा परमिशन दी जाए। भाई कम से कम इनका भी नुकसान ना हो और व्यापारी का भी नुकसान ना हो। उसके आगे आना बंद कर दो, गेट पे बैठ जो भाई बंद कर दो, दाने ही ना अंदर आने दो, क्योंकि अंदर आएंगे तो ये परेशानी है जी किसान के लिए, उसको पहरा भी देना पड़ेगा। कम से कम अपनी को वो कहीं और लेके जाके बेच तो सकता है, कहीं और ले जा करके बेच हो सकता है। यदि ये जो किसान हैं, यदि इनकी जीरी कहीं नहीं बिकेगी तो फिर परेशानी तो किसानों को भी होगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये हड़ताल करी है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो हटा दिया आप जाम, इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये फ़ायदा हमें तो कोई नज़र आ नहीं रहा। अब किसान आज रात को ही एक ट्राला लोड करके लेकर गया है, वो पंजाब लेके गया है जीरी को। क्यों लेके गया हो? अगर या तो हड़ताल को उसको कंटिन्यू रखते, जाम को कंटिन्यू रखते, उसको जीटी रोड को क्यों खोला हो? कोई फ़ायदा हुआ होगा, या तो उनका पर्सनल फ़ायदा होया कोई। आम किसान का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, खरीद तो स्टार्ट नहीं हुई। कम से कम जो ये बारीक खरीद है, जो बारीक जीरी है, इसको तो उठाओ। जब ये पहले बिक रही थी, वैसे तो मोटी भी बिक रही थी। आप प्यार जीरी लगाओ, 26 जीरी जो पकी हुई है, वो बिक रही थी ऑलरेडी। उसमें किसान भी खुश था, आया बेचारा ट्राली झाड़ी, बेची और चला गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसान को। किसान को कोई दिक्कत उस समय नहीं थी, लेकिन जब हड़ताल भारतीयों ने की है उसके बाद बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। किसानों के लिए भी हो गई हैं, मजदूरों के लिए भी, कुछ मजदूर भी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो गई क्योंकि मजदूरी नहीं हो पा रही है। पिछले आज यदि आड़तियों की हड़ताल की हम बात करें, आज आड़तियों की हड़ताल 6ठे दिन प्रवेश कर चुकी है और 6 दिन से कोई खरीद फरोख्त का काम जीरी का इस समय मंडियों में नहीं हो रहा। जब खरीद फरोख्त नहीं होगी तो फिर मजदूरों की भी परेशानी बढ़ेगी। आपकी क्या परेशानी बढ़ रही है? सर हम लोग गांव से आए, आज 15-20 दिन से बैठे यहाँ, खर्चा और रोटी के लिए त्राहिमाम है। जब कमाई नहीं होगा फिर खर्चा कहाँ से आएंगे? किस तरह के हालात आप लोगों के लिए बन रहे हैं? कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? बस अब इसी तरह इंतजार कर रहा हूँ, जल्द आज ख़त्म होंगे, कल ख़त्म होंगे, बस इसी तरह का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग वो वापस भी चले गए हैं क्या? हाँ, बहुत सारे लोग चले गए। क्यों? अब उनको कितना सब्र करेगा? जब से आया तब से बैठा है। ये व्यापारी लोग कर रहे हैं जो बस 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका तो काम है कहना, पता नहीं कब ख़त्म होगा ये। देखिए, ये बहुत सारे मजदूर यहाँ खड़े हैं, हम एक बार दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे मजदूर खड़े हैं जो सिर्फ इस इंतजार में हैं कि ये जो आड़तियों की हड़ताल है ये कब खत्म हो और कब वो काम पर लौटें, क्योंकि हड़ताल की वजह से ये काम पर नहीं लौट पा रहे हैं और काम पर नहीं लौटेंगे तो फिर परेशानी इन मजदूरों की भी बढ़ेगी। और भी मजदूर हैं, इनसे भी जानेंगे कितनी परेशानी आपको हो रही है इस हड़ताल की वजह से। हम लोग का कोई हड़ताल का परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है? क्यों? क्यों खा रहे हैं, खिला रहा है, ठेकेदार पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है? अच्छा, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये देखिए अपना अपना तौर तरीका है और अपना अपना अंदाज है और इस अंदाज में ये अपनी बात भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो किसान इस समय मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बात करा रहे हैं कि ये जो हड़ताल यहाँ चल रही है, इस हड़ताल का कितना ज़्यादा किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है, जरा कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या क्या जरा? जैसे अब 1 हफ्ता हो गया है,
यहाँ बिजली ख़राब हो रही है, गांव में बिजली ख़राब हो रही है, सारी की बिजली नीचे गिर गई है, वो तो सारे नुकसान जाम मिलने लग गया है। आप देखो इसमें लाइव कहीं जब उन्होंने दिखा रखी है अभी फूट गया, उन्हें कुंडे चल गया है, तो सारा नुकसान ही है, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान जिम्मेदार का, आड़ती का भी है, जिम्मेदार का भी है, सारे नुकसान पहले ही फसल के बीमारी की वजह से कम है, लेकिन ये हड़ताल की और इसकी मौसम की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखिए, इस हड़ताल से पहले के कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है। इस बार बीमारी भी धान में आई हुई है और उस बीमारी से किसानों को बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया था। और अब यदि किसान अपनी जो 6 महीने की तैयार की हुई फसल को लेकर के जब मंडी में आएगा और मंडी में यदि बिक्री नहीं होगी तो फिर मंडी में इस तरह के हालात होंगे। और ये हालात कम दर्दनाक नहीं है, क्योंकि इस समय किसान अपनी धान को लेकर के किसान को दिखाएंगे अपनी धान की कैसे रखवाली कर रहा है। घर से खाना आ रहा है और जब खाना घर से आएगा या खाट पर वो रखवाली करेगा, दिन रात वो रखवाली भी कर रहा है इस समय किसान। और ये देखिए, घर से खाना आया हुआ है और सुबह शाम यहाँ इंतजार कर रहा है। और जब किसान इंतजार करता है तो फिर देखिएगा हालात यदि इस तरह के होंगे तो ये परेशानी निश्चित रूप से किसान की ओर बढ़ जाएगी। जब किसान की ये परेशानी बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है इस हड़ताल का चारों तरफ असर पड़ रहा है। और ये असर का सीधा नज़ारा आप इस समय इंद्री की अनाज मंडी से देख रहे हैं। ये इंद्री की अनाज मंडी का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश भर की अनाज मंडियों का हाल यही हो रहा है, क्योंकि आड़तियों की हड़ताल लगातार चल रही है और सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। और यदि सरकार इनकी बात नहीं मानेगी और आड़ती हड़ताल पर रहेंगे तो मंडियों का यही हाल रहेगा और किसान बेहाल रहेगा और मजदूर भी परेशान रहेगा। जब ये सारे लोग परेशान होंगे तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इनकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए। यदि और देर हुई तो फिर हर वर्ग फिर परेशानी बढ़ेगी। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से MS निर्मल।